हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई सीरीज़ के साथ आपके लिए प्रेजेंट हैं, लेकर आए हैं टॉप 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। टॉप 25 एमसीक्यू की सीरीज़ रहने वाली है, वो 4 वीडियोस की रहेगी आपकी। चैप्टर फर्स्ट से द सॉलिड स्टेट से 4 वीडियो आपकी रहने वाली हैं। उन 4 वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कितने क्वेश्चंस को कवर करेंगे? टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इनमें से 100% आपके चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको इनमें से चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे। पहले मल्टीपल चॉइस की आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, फिर इस चैप्टर के असर्जन और रीज़न की आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आसानी से आप जो केमिस्ट्री का स्कोर है 35 आउट ऑफ 35 आप आसानी से कवर कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी रहने वाली है। 4 स्लॉट में आपका डिवाइड रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोला? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है आपका, चूज एंड राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी कंडीशन फेवर रहेंगी एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में जो सब्सटेंस बनकर आएंगे उसके एग्जिस्टेंस के लिए कौन सी कंडीशन ज़्यादा फेवर रहेंगी। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, क्या दे रखा है? ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं वो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी और वीक कोहेसिव फोर्सेस। इसका जो आंसर रहने वाला है आपका, वो आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा आंसर बी, लो टेम्परेचर। क्यों रहेगा भाई लो टेम्परेचर? क्योंकि लो टेम्परेचर वो जो सब्सटेंस होगा वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में लो थर्मल एनर्जी को, और उसके साथ साथ ये अपने मॉलिक्यूलर मोशन को भी डिक्रीज करेगा। मॉलिक्यूलर मोशन को डिक्रीज करेगा जिसके कारण इसका जो विच इन टर्न्स लेड टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेज, और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेज भी देगा, जिसके कारण इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे को आसानी से होल्ड करके रखेगा। इसलिए आंसर जो करेक्ट होने वाला है इसका, कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टराइज ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा करेक्टराइज नहीं किया जाता क्रिस्टलाइन सॉलिड में? तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में जानते हैं कौन से होते हैं आपके। ठीक है भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन से होते हैं आपके? डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और रेगुलर पीरियोडिक रिपीटेशन एंड पैरेलल एंटायर, ये वाला भी ऑप्शन होता है, और ट्रू सॉलिड होते हैं, ये वाला भी ऑप्शन होता है। लेकिन कौन सा नहीं होता? आइसोट्रॉपिक वो नहीं होते। कैसे होते हैं वो? एन आइसोट्रॉपिक आपके होते हैं। इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? आइसोट्रॉपिक नेचर इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। यानी कि इनमें से कौन सा सही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वार्ट्ज ग्लास के लिए। ठीक, आंसर क्या रहने वाला है इसका? तो आंसर जो रहने वाला है इसका वो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में क्वार्ट्ज ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी, वो सभी के लिए एक जैसी रहने वाली है आपकी। ना तो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग नहीं होगी, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता, ये गलत ऑप्शन है। मेज़र किया जा सकता है। ऑलवेज 0 0 तो हो ही नहीं सकती, सभी डायरेक्शन में कैसे चलेगी? वो सेम चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एमरफस सॉलिड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है एमरफस सॉलिड के लिए? तो ए ऑप्शन है आपका, ऑन हीटिंग दे मे बिकेम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। बी ऑप्शन है आपका, दे मे बिकेम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। थर्ड ऑप्शन है आपका, अमरफस सॉलिड कैन बी मोडली बाई हीटिंग, दे आर एन आइसोट्रोपी इन नेचर। ऊपर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो किसके बारे में बता रहा था? आइसोट्रोपिक कौन से बता रहा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है आइसोट्रोपिक। लेकिन ये क्या बता रहा है? तो कौन से होते हैं आइसोट्रोपिक? अमरफस सॉलिड आपके आइसोट्रोपिक होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि अमरफस सॉलिड क्या है आपके? एन आइसोट्रोपी हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो अमरफस सॉलिड जितने भी होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक, न कि एन आइसोट्रोपिक नेचर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
5 वाला, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो किसके कारण रहता है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है आपका वो रहता है regular arrangement of constituent particles observed over a long distance in the crystalline lattice, इसकी वजह से आपका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल, इनमें से कौन सा कोवेलेंट क्रिस्टल है, तो हम आसानी से जानते हैं इनमें से कौन सा कोवेलेंट क्रिस्टल है, तो क्वार्ट्ज इज द कोवेलेंट क्रिस्टल। 7 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, तो हम जानते हैं Mg आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, TiO आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और H2O ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, लेकिन क्या नहीं है, थर्ड फर्स्ट वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड और फोर्थ आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर नहीं है, यानी इनमें जो सॉलिड रहेगा उनमें से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की कंडीशन कौन नहीं फॉलो करेगा, थर्ड और फोर्थ फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो हम भली बात जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4, तो बी इज द राइट आंसर। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में जो एटम ए होगा वो ऑक्यूपाई करेगा कॉर्नर पोजीशन को, एंड एटम बी जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा फेस सेंटर्ड पोजीशन को, ऑक्यूपाई किसको करेगा, फेस सेंटर्ड पोजीशन को। इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग, अगर बी मिसिंग कर दिया जाए वन एटम से फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट्स में, तब आपका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा कंपाउंड का वो क्या होगा, फॉर्मूला जो निकल कर आएगा कंपाउंड का वो क्या होगा, फॉर्मूला जो निकल कर आएगा आपका कंपाउंड का होगा वो A2B5, यानी सी ऑप्शन था राइट आंसर। नेक्स्ट 10 दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन द फ्री फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, तो आंसर रहेगा आपका 8 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इफ atomic number is the number of atoms, यानी Z is the number of atoms in the unit cell that represent the closest packing sequence A, B, C, ABC, ABC, the number of tetrahedral words in the unit cell is equal to, यानी सिंपल सा हो रहा है, अगर Z आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज पैकिंग सीक्वेंस को ABC को, तो उसमें जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स रहेंगे उनकी यूनिट जो बराबर रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, तो हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स की कितनी रहती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की कितनी रहती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की हम जानते हैं 2n होती है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की क्या होती है, n होती है। अब यह n इक्वल टू Z दिखा रहा है ये, तो आंसर इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 2Z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, या इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, इनमें से कौन सा मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग प्रेजेंट है, तो किस में है मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, आपकी बी ऑप्शन SCP एंड CCP। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब इज, सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स कितने ऑक्यूपाई करते हैं टोटल वॉल्यूम को, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका π/6 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ 14 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ 14 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन ऑफ 14 में नॉर्मली आपका पूछा गया है कि अब मेटेलिक क्रिस्टल, एक मेटेलिक क्रिस्टल जो होगा BCC टाइप स्टैकिंग पैटर्न में, स्टैकिंग पैटर्न में दे रखा है, तो द व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस, इनमें जो एम्प्टी स्पेस होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं कि विदाउट एम्प्टी स्पेस कितना होता है वो 68%, 68% तो होता है, 68% आपका नॉर्मल BCC रहता है। अभी क्या पूछा, एम्प्टी स्पेस पूछा, तो एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे इसे, 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32% इज द राइट आंसर, 32% इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ 15 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन ऑफ 15 में आपका सिंपल सा पूछा गया कि यह सॉलिड कंपाउंड, जो सॉलिड कंपाउंड XY है हैज़ NaCl स्ट्रक्चर, अगर वो NaCl स्ट्रक्चर दे रहा है, उसकी रेडियस ऑफ कैटायन दे रखी है 100 पिकोमीटर, तो उसकी रेडियस ऑफ एनायन फाइंड करनी है, तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला शायद आपको याद करने की ज़रूरत
पढ़े, वो फॉर्मूला याद करेंगे तभी आपका काम बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, NaCl के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NaCl के लिए होता है जो आपका NaCl के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NaCl R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इक्वल टू 0.414। अब R यहाँ से नेगेटिव निकालेंगे तो R पॉजिटिव कितनी दे रखी है, 100, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 414, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका वो कितना निकल के आएगा, 241.5 पिकोमीटर इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि अगर ए बी कोई आपकी क्रिस्टलाइन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उसकी एज लेंथ अगर आपको ए दे रखी है जो कि उसकी 387 पिकोमीटर के बराबर है, तो अब डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है दो अपोजिटिवली चार्ज आयन के जो लैटिस के प्रेजेंस में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयन्स फॉर BCC, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा उसके लिए, फॉर्मूला नॉर्मली लगेगा R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इक्वल टू A√3/2। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू इसमें दे रखी है आपकी 387, जो कि आपकी गिवन है 387। नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा आपका 335.15 आंसर निकल कर आएगा, 335.15 निकल कर आंसर आ जाएगा 335.15 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, 335, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में सिंपल सा पूछा गया है कि इफ़ अ स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम में सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड है, ये इनके रेशियो दे रखे हैं रेडियस इसके, अगर इनके स्फीयर से इनके सिस्टम को रेस्पेक्टिवली इनकी रेडियस दी जाए तो बताना है कितना निकल कर आ सकता है। तो रेशियो जो निकल कर आ सकता है वो क्या रहेगा, रेशियो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो रेशियो जो निकल कर आएगा आपका वो क्या रहेगा, 1/2 A रेशियो √3/4 A 1/2 A इज द राइट आंसर। ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट को क्लैरिफाई नहीं करता, तो इनमें से कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट को क्लैरिफाई नहीं करता, तो KBR आपका फ्रैंकल डिफेक्ट को क्लैरिफाई नहीं करता। इनमें से बताना है, हमें जो डायग्राम दे रखा है कि द टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इन इंडिकेटेड द डायग्राम ब्लू, इनमें से कौन सा आपका डिफेक्ट शो आउट यहाँ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर देंगे, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे वैकेंट स्पेस किस में रहते थे, एक पॉजिटिव गायब, एक नेगेटिव गायब, एक पॉजिटिव गायब, एक नेगेटिव गायब, शॉर्ट की डिफेक्ट में ये देखने को मिलता था हम। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज ऑक्यूपाई पैराटाइप सेमीकंडक्टर। पैराटाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, न्यूट्रल इज द राइट आंसर, यानी चार्ज कैसा रहेगा, न्यूट्रल चार्ज रहने वाला है आपका। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग शोज एन आइसोट्रॉपी, इनमें से कौन सा एन आइसोट्रॉपी की कंडीशन को फॉलो करेगा, तो हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड एन आइसोट्रॉपी की कंडीशन को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो इन SCP अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आएगा आपका, ईच एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आएगा वो आपका 12 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में यूनिट सेल CCP स्ट्रक्चर में कितनी बनकर आएंगी, तो हम जानते हैं कि कितनी बनकर आएंगी, वो 8 बनकर आएंगी आपकी। द अरेंजमेंट ऑफ ABC का अरेंजमेंट कैसा रहने वाला है आपका, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर रहता है, और AB का कैसा रहता है आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रहता है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, तो हम जानते हैं इनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, तो डी ग्लास इज द राइट आंसर, ग्लास आपका एमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट
पार्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक, टॉप 25 क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पहुँचाना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ना कि सर नेक्स्ट वीडियो का हम वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।